हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे विष पान के विषय में कि विष पान क्या है, विष पान कितने तरह से होते हैं, विष पान का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है और उससे हमें कैसे बचाव करें। सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। साथियों, यह प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है जिसका उद्देश्य है अपने बीमारी को, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें और बीमारियों से कैसे बचाएं। और तीसरा है, अगर आप खुद का हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे और अपने बच्चों को कैसे हेल्थ सेक्टर में भेजें। सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने का कार्य करता हूं। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या आप हेल्थ सेक्टर में कार्य करते हैं तो आप लेटेस्ट वीडियोज़ को जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, बीमारियों में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। तो हम चले अपने सब्जेक्ट के ऊपर, विष पान के विषय में। दोस्तों, विष एक ऐसा पदार्थ है जिसको खा लेने से शरीर में क्षति पहुंचता है, नुकसानी पहुंचता है, जिससे कभी कभी एट अ टाइम आदमी की मौत भी हो जाती है। उसी को हम विष कहते हैं, है ना। विष एक जानलेवा है। विष कई प्रकार के होते हैं जो शरीर पर ही अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अब जैसे कीटनाशक दवा हो गया, जैसे कीटनाशक में क्या होता है, यूरिया होता है ना, खाद होता है, चूहा मारने की दवा होता है जैसे जिंक फॉस्फेट हो गया। इसको खा लेने से पेट की आंतों पर ही आया आहार नली पर, फेफड़ा पर इत्यादि पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है, जिससे पेटों में जलन होगा, पेट में दर्द होगा इत्यादि गंभीर कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में पैदा होता है। दूसरा होता है विष। विष यानी धतूरा, जिसके सेवन से नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तीसरा होता है दोस्तों, जैसे अफीम हो गया, चरस हो गया, कोकेन हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, है ना, जिसके प्रयोग से, जिसके सेवन से, है ना, काफ़ी दिन होशे का ठिकाना नहीं रहेगा और कभी कभी कई एक दिनों तक सोए हुए रहता है। यह समस्याएं आपको अफीम, चरस, गांजा, भांग लेने वाले को होता है। अब हम बात करें कीटनाशक दवा में, जिसका उपयोग कृमि कार्य में किया जाता है। अगर किसान का आदमी है, किसानी का कार्य करते हैं तो किसान अक्सर कीटनाशक दवा का प्रयोग आपको फसल में जो कीट लग जाता है उसको मारने के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन अगर इसका प्रयोग सावधानी से नहीं किया गया, अगर आप छिड़काव कर रहे हैं, छिड़काव के दौरान ही अगर आपको सावधानी से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपको वायु मार्ग यानी श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से आपको फेफड़े में पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान पहुंचेगा। दूसरा होता है त्वचा है, चमड़ा है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र में भी पड़ने से कीटनाशक दवा आपके शरीर को, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब हम सावधानी कैसे करें, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते समय हम सावधानी कैसे करें। तो पहला सावधानी क्या करना है कि इस कीटनाशक दवा का प्रयोग करने के बाद बच्चों के पहुंच से दूर, आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के पहुंच से दूर रखें। दूसरा होता है यूज करने के बाद, आज छिड़काव कर लिए, छिड़काव करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से साफ करना है, तभी कोई खाने वाला मटेरियल यूज करना है या खाना है। आप बिना साबुन के अगर इस तरह से पानी में धो लेते हैं, दिखने में तो लगेगा कि अब तो मेरा हाथ साफ हो गया ना, ऐसी बात नहीं रहता है। उसमें डस्ट रहते हैं, कुछ कुछ अंश रहते हैं। अगर उसको साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते हैं तो आपको परेशानी होगा। तीसरा होता है कि यूज के बाद खत्म होने पर वो जो शीशी होता है, शीशी को, कंटेनर को ज़मीन में गाड़ दे, या जो भी, या आपका पन्नी है या जो भी उसमें सामान है तो उसको ज़मीन में गड्ढा खोन के अच्छी तरह गाड़ दे, ताकि फिर उसका आदमी को नज़र नहीं जाए और वो गलत तरीका फिर इस्तेमाल नहीं करे। चौथा होता है कि बची हुई जो दवाई है उसको सावधानी पूर्वक अपने कहीं एक ऐसे स्थान पर रखें जिससे कि
लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे और उसका इस्तेमाल गलत तरीक़ा से नहीं। दोस्तों कीटनाशक दवा जो है वह जीवन को अंत करने का बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन आपको ऐसे कार्य को नहीं करना है, ऐसा कार्य नहीं करना है। दूसरा दोस्तों बात करूँगा कि मेडिसिनल पॉइजन क्या होता है? विष औषधि दवाओं का कुप्रभाव, जैसे दवा का कुप्रभाव में ड्रग रिएक्शंस हो जाना, लंबे समय तक दवा समय आप यूज कर रहे हैं, उसके कारण से भी आपके बॉडी पर कुप्रभाव पड़ता है, डिले रिएक्शंस होता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, और गलत दवाओं के प्रयोग जैसे एक्सपायरी दवा का प्रयोग कर लेना। अगला होता है दोस्तों फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? अक्सर हाँ बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि भोजन खाने वाला जो मटेरियल है वो विषाक्त हो जाता है, उस पर छिपकली पड़ जाता है, कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, या कभी कभी सुने होते हैं कि स्कूलों में खाना बन रहा है उसमें छिपकली गिर गया, कई एक बच्चे बीमार हो गए, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, फिर उसका मेडिकल टीम आता है, उसका इलाज होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसा चीज़ गिर जाता है जिससे कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। यानी उसके बाद होता है दूषित जल और दूषित भोजन का प्रयोग करना, ये भी आपका फूड पॉइजनिंग में आता है। चौथा होता है केमिकल पॉइजन क्या होता है? रसायनों का विष, जो कार्बोनिलिक अम्ल होता है, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है ना, उसके बाद आपका पेट्रोल होता है, मिट्टी तेल होता है, डीजल होता है, यह केमिकल पॉइजन में आता है, जिसके सेवन से इंसान की मौत हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें कीटनाशक दवाओं में क्या होता है कि आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट में क्या करना है, कीटनाशक दवा का उपचार से पहले उस शिशु को अवलोकन करें, वो कौन सा शिशु था, क्या खाया, क्या कैसे नुकसान हो रहा है, क्या सिम्टम्स आ रहा है, विष शीशी या खाली था या फिर खुदकुशी करने का ये सुसाइड लेटर लिखा हुआ है, सारी चीज़ों को आप उसको गंभीरता से देखें। दूसरा हो गया कि उल्टी आपको कराना है, स्टोमक वाश करना है, उल्टी कराना है। दूसरा होता है रोगी को सांस, अगर सीरियस मामला है, स्टोमक वाश करने के बाद रोगी को उल्टी कराने के बाद सांस आपको माउथ टू माउथ दिया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके। और बेहोशी की अवस्था में आप पानी का भी छींटे मार सकते हैं, पानी का छींटा मारते हैं बेहोशी की अवस्था में, तो निश्चित ही वह आपको सुबुगाएगा। दूसरा होता है कि रोगी को सोने नहीं दे, गुनगुने पानी हमेशा पिलाते या उल्टी कराते, और सुधार नहीं हो तो बेहतर ट्रीटमेंट हेतु हायर सेंटर जहां प्रॉपर इलाज होता है वहां आपको इलाज करवा दें। हम बात करें फूड पॉइजनिंग अगर बॉडी में होता है तो क्या क्या लक्षण आता है? तो लक्षण में पहला तो आता है मुंह से झाग आएगा, उल्टी ऐसा मिजाज होगा या उल्टी आना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, आँख की पुतलियों में बदलाव आना, या तो पुतली बड़ा हो जाएगा या तो फिर छोटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है सांस लेने में परेशानी होगा, आँखें लाल हो जाएगी, ठीक है, बेहोश हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, मुंह में हाथ में सूजन हो जाएगा, है ना, बेचैनी रहेगा, छनमंडी रहेगा, इस तरह की समस्याएं आपको आता है। इलाज की बात करें, उस पेशेंट को इस तरह का कंडीशंस आता है तो जहाँ सुविधाएं अस्पताल में, जिस अस्पताल में प्रॉपर सुविधाएं, या आप अपना स्थानीय पीएचसी हो, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप भेज सकते हैं, डालेंगे उसका प्रॉपर इलाज होगा, वो ठीक है। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।